हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रहस्य एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम नज़दीक है और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज जो हम चैप्टर कहिए कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्लास 9 का जो चैप्टर है, इसे हम शुरू करेंगे और इसे वन शॉट में ही क्या करेंगे, यानी एक वीडियो में ही पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और आप लोग आई होप इस चैप्टर को पढ़ भी चुके होंगे। तो ये एक चैप्टर आपका रिवीजन के तौर पे हो जाएगा और इस पे बनने वाले हर एक सवाल आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से एंड कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक नॉलेज के साथ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले तो हमको चैप्टर का अगर चैप्टर नेम पता करना हो तो क्या है भाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है भाई, इस चैप्टर में हमको बेसिकली जानना क्या है, क्या होता है टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको पहले से ही पता है कि अगर आप लीनियर के बारे में जानते हैं तो लीनियर क्या होता है भाई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, वही होता है लीनियर। जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है, वही क्या होती है, लीनियर होती है। इतना आपको पता है मेरे भाई। इक्वेशन भी आपको पता है कि जिसको हम क्या करते हैं, जिस किसी भी एक एक्सप्रेशन को, या फिर कह सकते हैं किसी भी एक एक्सप्रेशन को आप इक्वेट करते हैं, किसी भी आप एक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, वो है आपका इक्वेशन। अब बात आता है यहाँ पे टू वेरिएबल्स का, बात आता है यहाँ पे टू वेरिएबल्स का। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, दो वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे मान लीजिए कोई एक x है, कोई एक y है, कोई एक a है, कोई एक b है, यही है आपके दो वेरिएबल्स का मतलब। तो अगर हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स की बातें करें, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स की बातें करें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स की बातें करें, तो मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स जो होता है, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसका मतलब ax प्लस b इक्वल 0, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जिसमें देखिएगा आपकी इसके एक्सप्रेशन क्या है, जहाँ पे a और b क्या है आपको पहले से पता है, कोई भी एक इंटीजर्स है, ठीक है, और a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये क्या है, पहला नंबर तो कंडीशन है। और a और b क्या है, कोई भी एक इंटीजर्स है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें वन वेरिएबल है, देखिएगा आप इसमें अगर ax प्लस b को, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि x जो है यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल को लेके चला हुआ है, ठीक। और उसी तरीके से अगर दो वेरिएबल्स की बातें कर दे हम, तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा, दो वेरिएबल्स की बातें करें तो ax प्लस by प्लस c इक्वल कितना हो गया, 0। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बातें करें ax प्लस by प्लस c को, अगर आप देखेंगे ध्यान से, बात वही है कि a और b और c क्या है, कोई भी एक इंटीजर्स है जहाँ पर a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक। और यहाँ पे x और y क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी एक वेरिएबल है, और इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ax प्लस by प्लस c, यही क्या है, 2 वेरिएबल्स है, किसके, लीनियर इक्वेशन के। इसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो इसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसे ही तो हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जिस किसी भी एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते हैं। चलते हैं इसके डिफिनेशन की तरफ। इसका डिफिनेशन क्या कहता है, थोड़े से बातों के साथ हम इसे समझ लेते हैं। देखिए डिफिनेशन क्या कहता है, शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है कि कोई भी एक इक्वेशन, क्या कर रहा है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 वेयर a b and c आर रियल नंबर सच दैट a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन x एंड y, ठीक है। देखिए कह रहा है कोई भी एक इक्वेशन किस फॉर्म में हो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, जहाँ पे a b और c एक क्या हो मेरे प्यारे बच्चे, रियल नंबर हो। रियल नंबर आपको पता है जो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव के फॉर्म में होता है, सच डैट, और ऐसा हो जहाँ पे a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आए, b का वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं आए, उसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन x एंड y। अब मेरे प्यारे बच्चे, आपको जरा सा एक कन्फ्यूजन होगा, क्या कोई भी एक लीनियर इक्वेशन हमेशा x एंड y की फॉर्म में होता है? नहीं, आप उसको किसी भी वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, एम एन के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ क्या, इस इक्वेशन का फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो मैंने लिखा है ये यहाँ पे क्या है इसका, ये यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म है, ये इसका क्या है यहाँ पे जनरल फॉर्म है। तो मेरे प्यारे बच्चे किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म होता है वह क्या होता है, वह होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब हम चलते हैं थोड़े एक एग्जाम्पल की तरफ, 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, आसानी से क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y, क्या लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y माइनस का 12 इक्वल 0, माइनस का 12 इक्वल 0। जरा इस इक्वेशन में आप देखोगे ये इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y माइनस का 12 इक्वल 0। तो जरा देखोगे मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से, इसमें 2 वेरिएबल्स का आपको दिखेंगे x एंड y। इसमें कौन कौन वेरिएबल आपको दिख रहा है, x एंड y, और साथ ही साथ में आपको a, b एंड c जो है ये क्या है बाबू, एक रियल नंबर भी है। a, b एंड c जो है यहाँ पे क्या है, एक रियल नंबर भी है। ठीक है, एक क्या है, एक रियल नंबर भी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कितने वेरिएबल्स होते हैं और उस वेरिएबल्स की जो जनरल फॉर्म होती है वे कैसे लिखी जाती है। एक और एग्जांपल अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो मेरे प्यारे बच्चे इस एग्जांपल से समझिए आप। कौन से एग्जांपल, जरा देखिएगा। एक और एग्जांपल लिखता हूँ जिसका ये है 3x माइनस 8 इक्वल 5y, 3x माइनस 8 इक्वल 5y। तो मेरे प्यारे बच्चे ये भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में है, बशर्ते आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, एक जनरल फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा। अब इस जनरल फॉर्म को आप कैसे लिखिएगा, जरा मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए आपको पता है कि जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 होता है। यही आपके क्या होते हैं, जनरल फॉर्म होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले x वाले हो गए 3x मेरे प्यारे बच्चे, फिर हमको y वाले लेना है, तो ये 5y जो है ये क्या है, RHS साइड में, RHS से हम किधर लेके आ जाएंगे, LHS साइड में लेके आ जाएंगे। तो RHS साइड में क्या है, प्लस के 5 है, तो इधर क्या आ जाएंगे, माइनस के 5y हो जाएंगे, और ये माइनस के 8 इक्वल 0 हो गए। अभी भी आप देखिएगा इसको, तो ये किस फॉर्म में हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में हो गया। हो गया क्या, बताइएगा मुझे, क्या ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में हो गए। अब हम चलते हैं, जरा एक और एग्जाम्पल समझिएगा, 3rd नंबर एग्जाम्पल, फिर आपको क्या हो जाएंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे 3rd नंबर एग्जाम्पल हम लेते हैं x इक्वल 4y। मेरे प्यारे बच्चे x इक्वल 4y, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में है, बिल्कुल है। कैसे है जरा देखिएगा मेरे साथ। तो ये देखिए आपको पता है कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 होते हैं। ठीक है, तो x का तो x है मेरे प्यारे बच्चे, 4y को अगर हम इधर ले आ दिए प्लस, अब मेरे भाई कांस्टेंट, प्लस c का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, तो c के जगह पे कुछ नहीं है, लगाइए 0 बराबर 0। ये क्या बन गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बन गया ये। तो ये है लीनियर इक्वेशन। क्या कहता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जिसके क्या हो, किस फॉर्म में हो, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में हो, जहाँ पे a, b और c कोई भी एक रियल नंबर हो और a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, इसी को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब हम चलेंगे इस पे बनने वाले हर एक सवालों को देखेंगे, अब समझेंगे कि कैसे कैसे सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो टाइप 1 में देखिए सबसे पहले टाइप 1 प्रकार के क्वेश्चन जो बनेंगे ये बनेंगे कि आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दिया रहेगा, उस इक्वेशन को आपको क्या लिखना पड़ेगा, किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो उसको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म के जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और उसमें से a, b और c के वैल्यू क्या करें पड़ेंगे, निकालेंगे। तो क्वेश्चन को बारीकी के साथ समझते चलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये यहाँ पे 4 इक्वेशन आपको दिए गए हैं और चारों को सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिखना है और उसके a, b, c को बताना है।
तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम आपसे पूछे कि जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है जो 2 वेरिएबल में, वो क्या होता है, तो वो आपको पता अभी तक चल गया है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होता है। यही होता है हमारा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है कि 3x प्लस 5y इक्वल 7.5। तो यहाँ पे देखिएगा 3x प्लस 5y इक्वल 7.5 है, आपको इसको बदलना है लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म में। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। करते हैं, देखते हैं क्या होता है मेरे साथ। तो 3x प्लस 5y ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 7.5 इक्वल 0 हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चे ये अब ध्यान दीजिएगा इस बातों को, देखिएगा अगर आप इस क्वेश्चन में यहाँ पे a का वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू कितना 5 एंड c का वैल्यू कितना मेरे प्यारे बच्चे, तो माइनस का 7.5 आपको साइन नहीं छोड़ना है। बेसिकली बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, a का वैल्यू तो 3 है, b का वैल्यू तो 5 है, c का वैल्यू भी 7.5 लिख के आ जाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको साइन को नहीं छोड़ना है। इसका मतलब हमको अब मिल गया कि a का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 3 एंड b का जो वैल्यू होगा वो 5 एंड c का वैल्यू जो होगा वो माइनस का 7.5 होगा। ठीक, अब तक आपको ये समझ में आ गया कि a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 7.5 कैसे आया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए जरा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अगले सवाल में क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 4x इक्वल 5y। आपको जब मैं एग्जाम्पल बता रहा था इससे पहले वाले स्लाइड में, तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा था। तो ये क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, हम दोनों मिल के बना सकते हैं। आइए बनाते हैं। क्या होता है जनरल फॉर्म, तो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल कितना 0। यहाँ पे तो 4x है, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, माइनस का हो जाएगा। हमारे पास c कुछ भी नहीं है, लगा दिए 0 और ये बन गया आपका क्या, जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ से a का वैल्यू अगर आपसे कोई पूछ दे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे a का वैल्यू, तो a का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 है, b का वैल्यू कितना है -5 है एंड c का वैल्यू कुछ नहीं है यानी 0 है। यानी a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -5 एंड c का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ तक तो आपको क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखिएगा तो है x बटे में 5 माइनस का y बटे में 6 इक्वल 1। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको सबसे पहले इसको किस में बदलना है, जनरल फॉर्म में बदलना है। और वो जनरल फॉर्म कैसा होता है आपको पता चल गया है कि वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में बदलिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्या एक फ्रैक्शन का सवाल है, और जब ये फ्रैक्शन में है तो आपको जाहिर सी बात है कि नीचे वाले को यानी डिनोमिनेटर को हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, और आपको 5 और 6 का एलसीएम पता है कितना होता है 30 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 30 मेरे प्यारे बच्चे। जब यहाँ एलसीएम 30 हो गया तो ऊपर कितना हो जाएगा 6x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5y इक्वल कितना हो गया 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल कितना हो गया 30 हो गया। अब देखिए ये बन गया किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में नहीं बना है, अभी तक ये जनरल फॉर्म में नहीं बना है। लेकिन हमने क्या कर दिया, उस फ्रैक्शन को रिड्यूस करके हमने क्या कर दिया x एंड y के फॉर्म में लिख दिया, मतलब कि एक लीनियर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसको हमको करना है किसके फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 5y माइनस का 30 इक्वल क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे ये हो गया 0। तो अब आपको मेरे प्यारे बच्चे पता चल गया होगा क्या, तो आपको ये पता चला होगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में लिखने से हमको a का वैल्यू इस क्वेश्चन में, हमको a का वैल्यू इस क्वेश्चन में मिला 6, b का -5, c का वैल्यू कितना मिल गया माइनस का 30। यानी a का वैल्यू कितना हो गया 6, b का वैल्यू हो गया -5 एंड c का वैल्यू हो गया माइनस का 30। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर यानी ए बी सी इसमें क्या होगा ये आप बना के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले टाइप्स की तरफ, टाइप नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चे टाइप 2 में अगर मैं आपसे बात करूं तो क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है वो क्या है, सेम है।
बस पैटर्न आपको क्या मिलेंगे, चेंज मिलेंगे। कहने का मतलब कि क्वेश्चन आपको वही है कि आपको एक इक्वेशन दिया है, उसको जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म में लिखने के बाद आपको उसको ए और बी और सी का वैल्यू बताना है, लेकिन पैटर्न क्या रहेंगे, चेंज रहेंगे। आपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था टाइप 1 में कि कांस्टेंट को गायब कर दिया जाता था, कांस्टेंट को क्या कर रहे थे, गायब कर देते थे। लेकिन इस सवाल में या तो कोई एक वेरिएबल गायब हो जाएगा, या तो कोई कांस्टेंट गायब हो जाएगा, या दोनों तरफ वेरिएबल रह जाएगा। तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे, चुटकी बजा के आइए देखते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि x = 6, x = 6 आपको क्या करके दे दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको तो सबसे पहले पता है कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है वह होता है ax + by + c = 0। ये होता है जनरल फॉर्म। मेरे भाई x की वैल्यू प्रोवाइडेड है, कांस्टेंट आपको दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, y नहीं दिया गया है। तो मेरे भाई कैसे लिखेंगे उस बातों को, जरा देखिएगा। x दिया हुआ है, ठीक है, x लिख दिए हम। 6 है मेरे प्यारे बच्चे, इधर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको मतलब है 20 y से, अब हमको मतलब है y के कोफिशिएंट और y के टर्म से। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप मुझे बताइएगा, क्या मैं 0 में y से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या मेरे इस इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ने वाला है? अगर मैं क्या करूं, इस by के जगह पे 0 में y के साथ मल्टीप्लाई करा दूं तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि किसी भी एक नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वह नंबर क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, इतना। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं तो आपको यहाँ पे देखिएगा क्या दिखेगा कि अब ये क्या हो गया, ax + by + c के फॉर्म में हो गया, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है, y की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, 0 है, एंड c की वैल्यू कितना है, -6 है। यानी a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 0 एंड c का वैल्यू है -6। आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चलते रहिएगा। एक लाइक हमारे मेहनत के लिए इतना तो बन सकता है। अब देखिए, सेकंड नंबर के सवालों में जैसा कि मैंने कहा कि आपको क्या करके दे देगा, दोनों तरफ वेरिएबल करके दे देगा। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा तो दिया हुआ है 3x - y = x - 1। मेरे प्यारे बच्चे, इधर भी x है, इधर भी x है, यानी दोनों तरफ क्या है, वेरिएबल है। इस दोनों तरफ के वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देखते चलिए मेरे साथ। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो दो वेरिएबल है ना, इसको रिड्यूस करके एक वेरिएबल में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, एक वेरिएबल में बदलना पड़ेगा। और ये एक वेरिएबल में बदलेगा कैसे मेरे प्यारे बच्चे, लीनियर इक्वेशन का सवाल है, लीनियर इक्वेशन हम लगा देंगे। यहाँ है 3x, लिख दिए 3x, यहाँ है प्लस का x, इधर आएगा तो माइनस का x, यहाँ पहले से क्या मौजूद है, -1, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो बन गया प्लस का 1। 3x में से x घटाएंगे तो ये हो गया 2x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 0 हो गया। और आपको पता है, क्या पता है बताइए मेरे साथ, तो पता है आपको कि ax + by + c यही तो होता है जनरल फॉर्म। तो इस इक्वेशन में देखिएगा तो a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है -1, c का वैल्यू है 1, यानी a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है -1 एंड c का वैल्यू कितना है। और इसी के साथ ये सवाल जो दो वेरिएबल्स के रहेंगे, दोनों तरफ वेरिएबल्स आपको दे देंगे, सेम वेरिएबल्स। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे ये आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4y = 7 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिएगा तो y गायब था, इस क्वेश्चन में देखिएगा x गायब है। लिख नहीं सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रैक्शन पे का सवाल है, लेकिन यहाँ एक वेरिएबल है y, यहाँ भी एक वेरिएबल है y, दोनों सेम वेरिएबल है, लेकिन दोनों अलग अलग साइड में है, LHS में भी है, RHS में भी है। ऐसे सवालों को बनाने के लिए अभी तुरंत मैंने ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो सबसे पहले उस फ्रैक्शन को हम रिड्यूस करेंगे लीनियर के फॉर्म में, और लीनियर के फॉर्म में कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, हमको करना पड़ेगा सबसे पहले इस y को इधर ले आ देते हैं भाई। तो ये हो गया x/2 माइनस का y/3 माइनस का y, और इधर क्या हो गया 1/6। इतना तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। या फिर ना हम क्या करते हैं, सबको उधर लेके चले जाते हैं।
इक्वल माइनस का 1/6 बराबर कितना हो गया 0, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा जो जनरल फॉर्म में होता है उसमें RHS साइड में क्या होता है 0 होता है। मेरे प्यारे बच्चे इसके नीचे कुछ नहीं है, लगा लिए 1, निकाल दिए क्या एलसीएम 2, 3, 6 का एलसीएम बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो आपको पता है कि क्या होगा 12 होगा। क्या होगा 12 होगा, लिख लिए 12। यहाँ 2 का 12 से डिवाइड कराया कितने बार में गया 6, 6 का 1 से मल्टीप्लाई कराया हो गया 6x, 3 का 12 के साथ मल्टीप्लाई कराया गया 4 बार में, 4 का y के साथ मल्टीप्लाई कराया हो गया 4y, ये माइनस का 12y, ये माइनस का 2 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। जरा ध्यान देंगे आप यहाँ पे माइनस का y 4y है, यहाँ पे माइनस का 12y है। तो मेरे प्यारे बच्चे माइनस का 4y माइनस का 12y माइनस माइनस होते हैं प्लस, 12 में 4 जुड़िएगा तो हो जाएंगे कितना 16। तो x माइनस का 16y माइनस का 2 और ये 12 इधर जाएगा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 0 और ये हो गया आपका इक्वेशन 6x माइनस 16y माइनस का 2 इक्वल 0। अब यहाँ से आप इसको जनरल फॉर्म में तो लिख दिए, अब जनरल फॉर्म को क्या कीजिए बस a b c का वैल्यू बता दीजिए। तो a का वैल्यू आ गया 6, b का वैल्यू आ गया माइनस का 16 एंड c का वैल्यू आ गया माइनस का 2। और इसी के साथ ये टाइप 2 भी क्या होते हैं कंप्लीट। अब तक आपने क्या सोचा सीखा, टाइप 1 में आपने सीखा कि किस तरीके से अगर किसी इक्वेशन को हम क्या लिखते हैं जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक, टाइप 2 में आपने क्या सीखा, टाइप 2 में आपने सीखा मेरे प्यारे बच्चे कि जब कोई भी एक वेरिएबल्स ही नहीं दिया गया हो तो हम उसको कैसे लिखते हैं। चलते हैं अगले टाइप्स की तरफ, टाइप 3 जो क्या है आपके लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के ऊपर है। और लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे बनता है 2 वेरिएबल्स का, तो आइए समझते हैं उन सारे सवालों को और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब हम चलते हैं किसी भी एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपने 2 प्रकार के लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं, एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और 1 वेरिएबल्स का आपको 1 वेरिएबल्स का तो पता होंगे, मुझे पता है आप सभी तेज विद्यार्थी हैं। एक क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एक है 1 वेरिएबल, एक क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एक है 2 वेरिएबल। ठीक, एक है 1 वेरिएबल, एक है 2 वेरिएबल। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन के बारे में बात करूं तो उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन ही निकल के आ सकते हैं। अच्छा मैडम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं आपसे कि मान लीजिए आपको कोई भी एक सॉल्यूशन देते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन देते हैं 5x = 10, 5x = 10, या फिर मैं इसको क्या करता हूँ 5x - 10 इक्वल क्या हो गया 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के फॉर्म में आपको पता है कि ax + b इक्वल कितना होता है 0, यही होता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो मेरे प्यारे बच्चे जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू निकल के आएंगे। कैसे निकल के आएंगे जरा देखिएगा, समझिएगा मेरे बातों को। तो यहाँ से आपको पता है 5x = 10 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और x = कितना हो गया 10/5 यानी आ गया 2। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चे 2 आ गई। इसका मतलब मेरा ये हुआ कि मेरे प्यारे बच्चे कभी भी आप 1 वेरिएबल्स को सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा जो वैल्यू आते हैं वो क्या आते हैं 1 आते हैं वो, और वो जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आते हैं बातों को समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए आपको कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स में क्वेश्चन दिया हो और आपको उसके क्या सॉल्यूशन का पूछ दे तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं x = -b/a लिख सकते हैं, x = -b/a कर सकते हैं। ठीक है, ज़रा देखिए इस सॉल्यूशन में ये है आपका ax, ये है आपका क्या प्लस का by, और यहाँ पे क्या है भाई 0 इक्वल कितना है 0। तो x का वैल्यू हमको निकालना है तो x = क्या से निकाल सकते हैं, आपको पता है x = -b/a रखना है। यहाँ पे माइनस पहले से ही है, एक माइनस बाहर और -10 अपन a का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चे 5, तो माइनस प्लस 10/5 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे 2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2।
इसका मतलब ये हुआ कि वन वेरिएबल्स के सॉल्यूशन को आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं और उनके जो सॉल्यूशन आएंगे वो सॉल्यूशन जो होंगे यूनिक होंगे, ठीक है। लेकिन टू वेरिएबल्स आते हैं, टू वेरिएबल्स में कैसे रहेगा भाई, यहाँ पे एक वेरिएबल्स था x, तो हमने झट से निकाल लिया x का वैल्यू। लेकिन जिस क्वेश्चन में, जिस लीनियर इक्वेशन में x भी रहे और y भी रहे, उसके सॉल्यूशन को कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको एक बात याद रखना है कि कभी भी, जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन है आपका 2x - 3y = 6, 2x - 3y = 6, 2x - 3y = 6। यह है आपका क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब मेरे प्यारे बच्चों, टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है तो आपको एक बात क्या करना है, याद रखना है। जब कभी भी टू वेरिएबल्स की बातें आए, टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन की बातें आए, ठीक, तो कभी भी आपको टू वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशन होते हैं वे हमेशा इन्फाइनाइटली होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि x का वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हैं, आपको नहीं पता y का वैल्यू आप क्या रख सकते हैं। आप इसके क्वेश्चन को, मतलब इसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड्स का यूज करते हैं। कौन से मेथड्स का यूज करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड्स का यूज करते हैं। ज़रा देखिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे। हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि 2x - 3y = 6 है, और आपसे ये एक नोट पॉइंट पे लिख ही लीजिए आप इस बातों को कि जब भी टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन की बातें आएँ तो इनके जो सॉल्यूशन होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इनफाइनाइट होते हैं। बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा इसको, ठीक है, बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा। आपके MCQ में 1 नंबर के सवाल दे सकते हैं, ठीक है। आते हम इसके सॉल्यूशन के, तो सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट होते हैं, और किस मेथड से निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो हम निकालते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड्स क्या होता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्या, पुट द वैल्यू गेट द आंसर एंड गेट द आंसर, मतलब कि किसी एक का वैल्यू क्या कीजिए, पुट कीजिए और उसके आंसर को निकालिए, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 2x - 3y = 6 दिया हुआ है आपको, और आपको निकालना है इसके सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके 5 सॉल्यूशन को निकाल के दिखाते हैं, या फिर मैक्सिमम जितना पहुँच जाए 3-5 उतने सारे सॉल्यूशन को हम बताते हैं। ज़रा बातों को समझते चलिएगा, ठीक है। तो क्या है भैया, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, देखिए x है, y है, 1 2 3 4 5 बनाते हैं, ठीक है। अब ऐसा जो देखिए, सबसे पहले तो बात है कि आपके दिमाग में ये सवाल आया कि हम x का वैल्यू रखें कि पहले y का वैल्यू रखें। आपको जो मन रखना है रख लीजिए, आप किसी का एक वैल्यू रखिएगा, दूसरे का वैल्यू निकलना तय है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, क्या सवाल आ रहा होगा कि सर जी प्लस में रखें कि माइनस में रखें, सर जी प्लस में रखें कि माइनस में रखें। तो ना तो प्लस देखना है ना तो माइनस देखना है, आपको जिस पर रखना है रख दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या हम किसी एक का वैल्यू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 3 दिमाग के क्वेश्चन आपके मैंने बताया क्या क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला कि सर जी x का ले कि y का ले, पहले वैल्यू x का रखें कि y का वैल्यू रखें। तो मेरे प्यारे बच्चे, ना तो x का ना तो y का, आपको जो मन कर रहा है रख लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक। और आपसे दूसरा दिमाग में क्या सवाल आया होगा कि सर जी प्लस में वैल्यू ले कि माइनस में वैल्यू ले, आपको जो मन कर रहा है ले लीजिए, कोई काटने वाला नहीं होगा। तीसरा, क्या हम किसी एक का वैल्यू 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए सवाल शुरू करते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, x का वैल्यू रखते हैं -1, हम क्या करते हैं x का वैल्यू रखते हैं -1। तो जैसे ही हम एक बार -1 रखें तो आपको क्या करना है, बस इस इक्वेशन में जहाँ भी x है ना वहाँ पे क्या करना है, आपको -1 पुट कर देना है, बस सिंपल। तो देखिए कैसे बनेगा, 2 और यहाँ पे हो गया -1 माइनस का 3y = 6, यहाँ माइनस का 2 माइनस का 3y = 6, यहाँ पे माइनस का 3y और 6 प्लस का 2। ध्यान से देखिएगा, ये -2 था, इधर गया तो किस में हो गया, प्लस में हो गया। तो यहाँ आ गया माइनस का 3y और 6 और 2 कितना हो गया 8। तो यहाँ पे आ गया y = -8/3।
3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x का वैल्यू -1 रख रहे हैं तो आपके y के जो वैल्यू आएंगे वो कितने आएंगे, -8/3 आएंगे। कितने आएंगे मेरे प्यारे बच्चे, -8/3 आएंगे। लिख देते हैं इस बातों को, क्या आएंगे, -8/3 आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे इस बार हम क्या करते हैं, आपके बातों को मान के 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। किसकी वैल्यू, चलिए छोड़िए हटाइए। इस बार हम क्या करते हैं, पहले बार में हम x का वैल्यू लिए हैं, इस बार हम क्या करते हैं, y का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। y का वैल्यू क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं। जैसे ही हम y का वैल्यू 0 लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे x का वैल्यू क्या आएगा, आइए देखते हैं। दूसरा सॉल्यूशन, 2 × 0 -3y = 6। ये तो 0 हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं। ये -3y = 6 हो गया, y = -6/3 हो गया। मेरे भाई कितना आ गया y का वैल्यू, y, अच्छा आपको सॉरी आपको इस बार y का वैल्यू लेना था, मिस्टेक हो गया। आपको इस बार क्या लेना है, y का वैल्यू लेना है, यानी 2x - 3 × 0 बराबर का कितना हो गया, 6। 2x माइनस का 0 बराबर 6, ठीक। अब यहाँ क्या बच गया आपके, 2x = 6, x = 6/2 यानी 3। कहने का मतलब अगर आप y का वैल्यू 0 लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। तो बस लिख दीजिए बात को, अगर आप x का y का वैल्यू 0 हो तो x का वैल्यू कितना, 3। चलते हैं, अब की बार हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। किसका, x का। अब की बार हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं x का। तो अगर आप x का वैल्यू कितना रखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 1। क्या रखते हैं, 1। तो y का वैल्यू कितना आएगा ये देख लेते हैं। थर्ड वाले में कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको x का वैल्यू कितना रखना है, पॉजिटिव का 1 रखना है। तो 2 × 1 -3y = 6, -3y 6। ये 2 जो होगा इधर आएगा, क्योंकि वो क्या है, प्लस में है। वो क्या है, प्लस में इधर आएगा। तो 6 - 2, तो -3y = कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 4। तो y = हो गया -4 अपन कितना, 3। यानी यहाँ पे ये आ गया, जो वैल्यू आएगा इसका वैल्यू आएगा -4 अपन कितना, 3, ठीक। चौथा इक्वेशन भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप क्या रखिए भाई, आप यहाँ पे मान लेते हैं, आपको रखने का मन कर रहा है क्या, 2। तो y का वैल्यू कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप रखना चाह रहे हैं कितना मेरे प्यारे बच्चे, -2। तो इसमें y का वैल्यू कितना आएगा ये आप बताइएगा। तो इस तरीके से आपके मतलब कि जितने भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सवाल होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्या होते हैं, सवाल होते हैं, उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि एक सॉल्यूशन नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, निकल के आ सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, x का वैल्यू -1 रखे तो y का वैल्यू -8/3 आ गया, x का वैल्यू 3 रखे तो y का वैल्यू 0 आ गया, x का वैल्यू 1 रखे तो -4/3 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे आप इसी तरीके से x का वैल्यू कुछ भी रखिए, y का वैल्यू कुछ भी आते रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार के आपको ये टाइप्स हैं, आपके सवाल बन सकते हैं। 1 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये इजी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अब उतर गए होंगे। अगर दिमाग में उतर गए होंगे, छप गए होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम चलेंगे अगले टाइप्स, मैक्सिमम 1 या 2 टाइप्स और हैं, उसको समझेंगे और इस वीडियो का अंत करेंगे। देखिए बच्चे, अगले टाइप के जो सवाल है वो किस प्रकार के सवाल है, जरा देखिए। कह रहा है कि इफ़ x = 3, क्या है, इफ़ x = 3 और y = कितना, 4, इज अ सॉल्यूशन ऑफ 5x - 3y = k, फाइंड किए। मतलब ये हुआ कि आपको x और y का वैल्यू दिया हुआ है, आपको k का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है। आपको जो लीनियर इक्वेशन दिया है उसे लिख लीजिए, 5x - 3y = कितना आ गया, k। मेरे प्यारे बच्चे x का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 3, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 बराबर का क्या, k। ये कितना हो गया, 15 × 12 माइनस का x। ये कितना हो गया, 3 बराबर कितना हो गया, k। यानी k का वैल्यू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे 3 आ गया। k का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ये सवाल है एक प्रकार के।
उसी प्रकार से एक और सवाल है, जरा देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3k+2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ x का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3k+2 एंड y का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना मेरे प्यारे बच्चे 2k-1। कितना दिया हुआ है 2k-1 दिया हुआ है। और ये किसका सॉल्यूशन है? तो ये सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन के 4x - 3y + 1 = 0। तो आपको पता करना है k का वैल्यू, आपको निकाल के बताना है। x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3k+2, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 2k-1, और आपको क्या निकालना है k निकालना है। कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, जो x दिया है आपको जो y दिया है वहीं पे वैल्यू क्या करना है पुट कर देना है। तो मेरे बच्चे 4x का वैल्यू कितना है 2k-1 + 1, ओके। ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी 4 × 3 यानी कितना 12k, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6k, -3 + 1 = कितना हो गया 0। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो दोनों का मल्टीप्लाई कराएगा तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 12k 6k, एक प्लस में एक माइनस में, तो यानी 12 में से 6 का कितना बचेगा 6k, प्लस का 8 और 3 और 1 कितना 4, 8 और 4 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, तो ये हो गया 12 बराबर 0। तो 6k इक्वल कितना हो गया -12, k बराबर हो गया -12/6, यानी कितना गया, यानी यहाँ से आपका k का जो वैल्यू मिल गया -2 मिल गया। कितना मिल गया k का वैल्यू जो हो गया -2 मिल गया। तो इस प्रकार के सवाल देंगे आपको, क्या देंगे क्वेश्चन में, आपको वैल्यू दे देंगे, x का वैल्यू दे देंगे, y का वैल्यू दे देंगे, और आपसे पूछ देंगे कि उसमें एक और वेरिएबल देके यानी k का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये इस प्रकार के सवाल बनेंगे। और एक छोटा सा सवाल और आता है, वे अगले टाइप का सवाल है जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट सवाल हमें लग रहा है, वो मैं आपको बता के इस वीडियो का कंप्लीट कर देता हूँ। मेरे बच्चे अगले टाइप्स के सवाल में आपको क्या दिएंगे, आपको लैंग्वेज के सवाल रहेंगे। लैंग्वेज का सवाल का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे कि आपको क्या दे देंगे, लैंग्वेज दे देंगे कि जैसे 2 पेन का दाम इतना है, 5 किताब के दाम इतने हैं, इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करके दिखाइए। उसी सवाल एक लेकर आया हूँ आपके लिए, और ये सवाल इम्पॉर्टेंट है, और जो बच्चे लैंग्वेज समझ गए उनके लिए तो बहुत आसान है, जो बच्चे लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे उनके लिए हल्का मुश्किल हो सकती है। बस डिपेंड करता है कि आपके लैंग्वेज कितने मजबूत हैं। ठीक है, तो ज़रा सवाल को देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, 5 पेंसिल के जो दाम है वो बराबर है किसके, 2 बॉल पॉइंट के। इसी को क्या करना है, लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। कहने का मतलब है कि जो 5 पेंसिल के जो दाम है, प्राइस ऑफ 5 पेंसिल, वो इक्वल है 2 बॉल पॉइंट के दाम से। मतलब यहाँ पे ये है, अगर मैं बोलूँ कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इक्वल है कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट, 2 बॉल पॉइंट्स के इक्वल है। यही आपके क्या है स्टेटमेंट है, और इसी स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस दोनों में से आपको सबसे पहले मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल पॉइंट बी y, बॉल पॉइंट बी y। ठीक है, पेंसिल का दाम जो है उसे मैंने क्या कर लिया x मान लिया, और जो पेन का दाम है उसे मैंने क्या कर लिया y मान लिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन के अनुसार अगर मैं चलना चाहूँ तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल है, को पेंसिल कितने हैं 5, यानी 5, एक पेंसिल के दाम अगर x है तो 5 पेंसिल के दाम कितने हो जाएंगे 5x हो जाएंगे। ये तो आपको बेसिक है पता है। ये इक्वल है किसके, 2 बॉल पॉइंट्स के पेन के। एक बॉल पॉइंट का जो है y है तो दूसरे वाले 2 का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब बस आपको क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया। और आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया गया है कि जब आपको इक्वेशन दे दिया गया हो तो आप उसे किस तरीके से x + by + c के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो बस इससे क्या कीजिए,
रिप्रेजेंट करा दीजिए किस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में। कैसे होगा तो 5x, 2y इधर है तो माइनस का 2y प्लस का 0 बराबर 0। ये क्या बन गया, आपके इक्वेशन बन गए। और ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का अंत किया जाता है। कहने का मतलब है कि आपके जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने आपके सिलेबस हैं वे मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिए हैं। अब जब आपको बता दिए तो आपका फ़र्ज़ ये है कि आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन को बनाएंगे और अपने एग्ज़ाम के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, ताकि एग्ज़ाम में आने वाले कोई भी सवाल आपसे फंसे नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो क्या होगा, पसंद आया होगा और हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उतर गए होंगे, छप गए होंगे, रिवीजन करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और धन्यवाद, थैंक यू।